अब जरा इस सवाल को देखें। कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा अनुकूल दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल दिशा में मतलब अपस्ट्रीम 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इस बार थोड़ा मेंटल कर लेते हैं। मेंटल का मतलब क्या है कि मन ही मन सोच लेते हैं। तो देखिए, धारा के अनुकूल दिशा में अगर बोट का x है और धारा का y है तो x प्लस वाई बराबर 15, और विपरीत दिशा में बराबर क्या हुआ? x माइनस वाई बराबर 9 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर हो गया 9 हो गया। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, प्लस वाई या माइनस वाई कट जाएगा, 2x होगा। 2x बराबर क्या होगा? इधर आपको जोड़ना होगा 15 प्लस 9, तो x क्या बराबर क्या होगा? 15 प्लस 9 बाई 2। तो कहने का मतलब है, अगर कहीं पर धारा के दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, तो फिर हमको सिंपली अगर हमें निकालना है कि बोट का स्पीड निकालना है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को स्पीड को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड को हम जोड़ देते हैं और उसको 2 से भागा दे देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। तो हमने इसको ओरिजिनली भी किया है, तो हमने सीधा सीधा क्या किया? 1/2 15 प्लस 9, 15 और 9 24 हुआ, 24 को 2 से भागा दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा किया। इसलिए मैंने इसे किया। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई नहीं लिख के किया कि कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपको हो जाता है, नहीं तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में ही कीजिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत जगह पे मैथ को थोड़ा सा गति और ज्यादा मिलेगा, बस इसके लिए मैंने इसको किया है। अब जरा इस सवाल को देखें। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो मतलब है ये धारा का विपरीत मतलब अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब हुआ कि धारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, धारा। लेकिन देखो, स्पीड नहीं बोला है। 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है। चले भैया, स्पीड अभी अभी निकाल लेते हैं। 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, तो 1 घंटे में 40/8 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कौन सा स्पीड है? ये अपस्ट्रीम में है, धारा के विपरीत दिशा में। तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर जाती है। तो डाउनस्ट्रीम में धारा के इसमें क्या है? धारा के प्रवाह में कितना है? क्योंकि धारा यहां सपोर्ट करेगा। 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो स्पीड क्या हुआ? 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना होगा? 36/6 बराबर 6 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि अभी हमने किया हुआ है। देखो, हमने इसको लिख के भी किया है कि जिनको बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया, वो रेगुलर प्रोसेस में करना चाहते हैं, उनके लिए मैं लिख के दिया है। लेकिन साथ साथ मैं मौखिक भी कर रहा हूं। तो जाने में क्या एक स्पीड है 5 किलोमीटर, दूसरा स्पीड है 6 किलोमीटर। वैसे में अगर नाव का निकालना है, क्या है को दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, जो अब भी हमने पिछले मैथ में किया। तो 5 + 6 11, 11 को 2 से भागा दिया, 5.5। अच्छा, अब एक सवाल आता है, ये तो क्या हुआ? नाव की चाल आ गई। अगर बोलता कि धारा की चाल, तो हमने जोड़ने की जगह पे हमें घटा देना था, मतलब 6 - 5 हो जाता, तो वो होता था आधा किलोमीटर होता धारा की स्पीड, और हमें नाव की जो स्पीड है वो निकला 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मेंटल किया है हमने, यहाँ पे पूरे रूप से लिखा हुआ है, और इसमें केवल आपका नाव का स्पीड लिया हुआ है। लेकिन आप वॉइस में जा देखिएगा, मैंने धारा का स्पीड भी निकालने का बोला है। और धारा के स्पीड को कैसे हम निकालते हैं? दोनों चालों का अंतर लेते हैं। जब हम लेते हैं और उसे 2 से भागा दे देते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी तरह समझ में आया है। इस सवाल को फिर से एक बार देखते हैं। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा प्रतिकूल बोल रहा है। धारा प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम, और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह, मतलब निचला मतलब डाउनस्ट्रीम में जाता है।
वो 6 घंटे 30 मिनट में, कितना है, 6 घंटा 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर। देखिए दूसरा केस के बारे में बता रहा है, दूसरी अवस्था के बारे में बता रहा है। पहला तो एक उसने 6 घंटे में दिया है, अब 6 घंटे 30 मिनट का बताता है। 6 घंटे 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर ऊपर मतलब अपस्ट्रीम में जाता है और 21 किलोमीटर निचला प्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम में जाता है। तो नाव का शांत जल में गति क्या है, तो नाव का जो है स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, ये पूछा है। तो देखिए इसको करने के लिए बेसिकली मैंने जानबूझ के जो बुक्स में जो मेथड्स दिए हुए रहते हैं उसको मैंने उठा के यहां पे पेस्ट कर दिया है। कितना बड़ा है, लंबा है। देखिए कोई मैं शॉर्टकट नहीं यूज कर रहा हूं, मैं उसी सिस्टम को यूज कर रहा हूं जिसने उसने किया है। लेकिन डिफरेंस कहां हो गया, खाली एक स्मार्ट मूव है। चलिए स्मार्ट मूव है, पहले कैसे हम समझते हैं। तो इसके लिए मैंने दोनों को एक साथ अभी रखा है। देखिए बोट का स्पीड अगर x लेते हैं और क्या करते हैं स्ट्रीम का स्पीड अगर y लेते हैं, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई होगा, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में x माइनस वाई होगा, और अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होगा। ये तो हम जानते ही हैं। फिर इसने सवाल में जो बोला था 24 किलोमीटर जाता है, वो क्या है, अपस्ट्रीम, मतलब 24 बाई एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम 28 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 6। यहां तक तो ठीक है, यहां तक उसका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। ये पहला कंडीशन दिया था। अब हम दूसरे कंडीशन में आते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन बोला हुआ था कि 30 किलोमीटर जब जाता है अपस्ट्रीम में मतलब x माइनस वाई प्लस 21 किलोमीटर जब जाता है बाई x प्लस वाई बराबर 13/2 मतलब 6.5 घंटा। देखिए उसने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, लेकिन उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो गलत हो गया। उसने लंबा कर दिया इसे। क्या लंबा कर दिया, देखिए 24x माइनस वाई प्लस 28x प्लस वाई को उसने एलसीएम करके बड़े एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में निकालने के लिए कोशिश किया। हमने वो नहीं किया, हमने एक स्मार्ट मूव बनाया, हमने सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस निकाला। हमने क्या किया, जरा इसे देखते हैं। हमने जो 2 दिया हुआ था, देखिए 24 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 6 एक कंडीशन था, और उसके नीचे लिखा 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 13/2। अब देखिए इन दोनों को हमने ऊपर वाले को 5 से गुना किया, नीचे वाले को 4 से गुना किया। कैसे कर दिया भैया, तो हमने क्या किया, हमने 24 और 30 का एलसीएम निकाला। जब एलसीएम निकाला तो 24 और 30 का लसा निकला 120। 120 से 24 को अगर भागा देंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। इसलिए ऊपर 5 से गुना किया, नीचे 4 से गुना किया। क्यों किया उसको नीचे समझ में आते हैं। जैसे ही हमने किया, देखिए इक्वेशन तो बैलेंस है, डिसबैलेंस नहीं हुआ है। तो देखिए ऊपर आ गया 120 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 140 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 5 छके 30। और जब इधर किया तो फिर क्या निकला, 120 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 84 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 26। अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा भाई साहब, हम अगर घटाएंगे तो तुरंत क्या होगा कि 120 बाई एक्स माइनस वाई जो है वो कट जाएगा। तो हमने यहां से एक स्मार्ट मूव देके कम कर दिया। और देखिए 140 में से 84 लेस होगा तो कितना होगा, 56 बाई एक्स प्लस वाई। इधर 30 में से 26 गया बराबर 4 हुआ। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 56/4 होगा। तो 14 चौके 56 होता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 14 हो गया। अब x प्लस 14 प्लस वाई बराबर 14 हो गया। अब फिर ऊपर वाले इक्वेशन को लिखते हैं 24 बाई एक्स माइनस वाई प्लस, अब 28 बाई एक्स प्लस वाई के जगह पे 14 लिख दिया और बराबर हो गया 6 होता है ही है कंडीशन में। तो 14 से 28 कटा 2 हो गया, तो क्या हुआ 24 बाई एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 2 प्लस 2 था उसको उधर ले गया 6 माइनस 2 बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 24/4, तो बराबर हो गया 6। अब इससे x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 6, उससे हो गया x बराबर 10, और उससे ही हम निकाल लेते हैं y बराबर 4। तो देखिए उसमें और हमारे में फर्क क्या है दोस्त, उसने एलसीएम निकाला और लंबे दौर में चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने इसको जानबूझ के दोनों को दिखाया। हम अगर स्मार्टली सोचते हैं, स्मार्टली करते हैं, और इस चीज को बराबर तब हमारे दिमाग में रख लेते हैं, जब ऐसी स्थिति आएगी, 2 इस तरह के इक्वेशन आएंगे, तो हमें लसा में जाना नहीं है। लसा में जाएंगे
तो यही हालत होगा। आप कुछ भी कर लें, 1 मिनट क्या 2 मिनट में भी शायद आप कर नहीं पाएंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैंने दोनों को साथ में रखा।